सावन में भूलकर भी ना करें ये गलतियाँ। 23 जुलाई से 28 अगस्त तक रखें इन बातों का विशेष ध्यान। नहीं हो सकते हैं महादेव आप पर भी क्रोधित। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ममता भक्ति ऑफिस में। आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव के सबसे प्रिय महीने सावन की। मान्यता है कि इस पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन कई बार लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उनकी पूजा का फल कम हो सकता है या उन्हें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सावन के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए जिनसे हमें पुण्य प्राप्ति हो सके। पहली गलती है बिना स्नान किए पूजा करना। सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और उसके बाद ही भगवान शिव की पूजा करें। स्वच्छता को शिव पूजा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, इसलिए स्वच्छता ही भगवान शिव को पसंद है। दूसरी गलती है शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना। शिवलिंग पर हमें हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। सामान्य परंपरा के अनुसार शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं किया जाता है। हल्दी का संबंध मुख्यतः सौभाग्य और देवी पूजन से माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, गंगा जल, बेलपत्र और धतूरा आदि अर्पित करना अधिक अनुचित होता है। तीसरी गलती है तुलसी के पत्ते को अर्पित करना। अधिकांश शैव परंपराओं में शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाने की परंपरा नहीं है। तुलसी भगवान विष्णु को विशेष प्रिय मानी जाती है, इसलिए शिव जी को बेलपत्र अर्पित करना अधिक उचित माना जाता है। चौथी गलती केतकी का फूल चढ़ाना। शिव पुराण से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा के आधार पर शिव जी को केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता है, इसलिए इस फूल से भी बचना चाहिए। पांचवी गलती है बेलपत्र गलत तरीके से चढ़ाना। बेलपत्र साफ और ताज़ा होना चाहिए। फटा हुआ या कीड़ों से खराब बेलपत्र अर्पित न करें। श्रद्धा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। बेलपत्र त्रिमुख वाला ही होना चाहिए। छठी गलती क्रोध करना। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो अपने व्यवहार पर भी नियंत्रण रखें। क्रोध, कटु वचन और अपमानजनक भाषा से बचें। भगवान शिव को शांत और सरल स्वभाव प्रिय माना जाता है। सातवीं गलती झूठ बोलना। पूजा केवल बाहरी कर्म नहीं है। सत्य बोलना, ईमानदारी रखना और अच्छे आचरण का पालन करना भी धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। आठवीं गलती नशा करना। सावन के महीने में शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। यह आत्मसंयम और सात्विक जीवन का समय माना जाता है। नौवीं गलती है मांसाहार करना। कई श्रद्धालु सावन में सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और मांसाहार से परहेज रखते हैं। यदि आप व्रत या धार्मिक नियमों का पालन कर रहे हैं तो अपने परिवार की परंपरा के अनुसार सात्विक भोजन करें। 10वीं गलती बासी फूल और गंदा जल चढ़ाना। भगवान को हमेशा ताज़े फूल और स्वच्छ जल अर्पित करना चाहिए। पूजा सामग्री साफ और पवित्र होनी चाहिए और यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव को अर्पित करने वाला दूध, जल विशेषकर अपने घर से ही ले जाएं। अगर आपके घर में यह सामान उपलब्ध नहीं है तो आप इसको बाजार से लाकर पहले घर में लाएं, उसके बाद ही
इसको शिवलिंग पर चढ़ाएं, जिससे हमें अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। 11वीं गलती है माता पिता का अपमान। धार्मिक मान्यता है कि माता पिता और गुरु का सम्मान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनका आदर अवश्य करें। 12वीं गलती है गरीब और ज़रूरतमंद की मदद न करना। यदि आपकी क्षमता हो तो भोजन, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करें। दान को पुण्य का कार्य माना जाता है। 13वीं गलती है घर में गंदगी रखना। पूजा स्थल और घर की स्वच्छता बनाए रखें। स्वच्छ वातावरण मन को भी शांत रखना चाहिए। 14वीं गलती है अपशब्द बोलना। सावन में मधुर वाणी बोलने का प्रयास करें, किसी का दिल दुखाने से बचे। 15वीं गलती है पूजा में जल्दबाजी करना। पूजा को केवल औपचारिकता न बनाएं। श्रद्धा, धैर्य और एकाग्रता के साथ भगवान शिव का स्मरण करें। सावन में क्या करें? प्रतिदिन यदि संभव हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें और वह जल स्वयं घर से ले जाएं। बेलपत्र, धतूरा, आम के फूल जैसी परंपरागत पूजन सामग्री श्रद्धा से अर्पित करें। आँख को मदार भी कहते हैं। ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें। सत्य, संयम और सदाचार का पालन करें। दोस्तों, सावन का महीना केवल व्रत और पूजा का ही नहीं, बल्कि अपने विचारों और व्यवहार को बेहतर बनाने का भी अवसर है। यदि हम श्रद्धा, स्वच्छता, सत्य और करुणा के साथ भगवान शिव की आराधना करें तो यही सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ममता भक्ति ऑफिस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।